हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और अर्चना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती हूँ, वो भी बिना ज़्यादा थके हुए और बिना टेंशन के। घर की सफाई केवल एक सिर्फ काम नहीं है, यह दिल से जुड़ा सुकून है। हर सुबह बेड बनाना जो है एक बहुत छोटी आदत है, लेकिन यह हमारे दिन को बहुत पूरा अच्छा बना देती है कि हमें बेड अगर साफ़ हो जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा कमरा साफ़ हो गया। इसके लिए सबसे पहले जो होता है, हमें अपनी चादरें वगैरह जो होती हैं वो फोल्ड करनी होती हैं, जो हमने रात को इस्तेमाल की हैं। अपने बेड की जो चादर होती है उसे सही करना होता है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, अच्छी से बिछी हुई दिखे। तकिए सही से लगा के रखने पड़ते हैं, जिससे कि कमरा साफ़ सुथरा लगता है। दूसरी चीज़ है कि हमें डेली थोड़ी थोड़ी जो है वो सफाई करनी होती है, कि अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा अपने घर की सफाई करते रहते हैं, कि कभी कहीं की, कभी किसी कमरे की, कभी किसी कमरे की, कभी ड्राइंग रूम की, तो इससे क्या होता है कि हम पे जो है सफाई करने का एक दिन बोझ नहीं होता। तो जिससे कि हम जब थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते हैं तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता रहता है। नंबर 3 है कि हम जो है अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित कैसे रखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जो है अपने घर में जो भी हमें 6 महीने या साल भर से जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल नहीं हुई हैं उनको हमें बाहर कर देना चाहिए, जिससे कि जो नई चीज़ हम लेके आए, नई चीज़ घर में आए, उसके लिए घर में जगह बन पाए। वरना अगर हम पुरानी चीज़ों को बाहर नहीं करेंगे तो हमारे घर में जो है वो क्लटर जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें ये लगेगा कि अब हम इसका क्या करें। तो इससे समय समय पर अपने घर का जो क्लटर होता है, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, उनको बाहर कर देना चाहिए। चाहे आप उनको किसी को डोनेट कर दें, या आप जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपको सही आप हमेशा से करते आए हैं वैसा कीजिए। इससे भी जो होता है हमारा घर जो है वो व्यवस्थित लगता है। घर में का सामान कम रहेगा तो उतना ज़्यादा वो व्यवस्थित रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। जब हम अपने घर का जो सामान होता है उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, फैला के नहीं रखते, तो हमारा घर ऑलरेडी साफ़ लगता है। उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम थोड़ा थोड़ा इस सफाई के जो तरीका है इसको ध्यान देंगे तो जो है हम अपने घर को बहुत आसानी से जो है वो व्यवस्थित करके रख सकते हैं। अपने घर को साफ़ और सुंदर बनाने के लिए हमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे जो आइटम होते हैं, जो शो पीस होते हैं, हम उन्हीं को लगाएं। हम अपने घर में हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट लगाएं, उनसे भी हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। जो गमले होते हैं, छोटे गमलों में
जो है हम प्लांट लगा के, जो जैसे पाम ट्री हो गया, और भी कई चीज़ें होती है, छोटे जेट प्लांट हो गया, और कई ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनको कि अंदर कम पानी की ज़रूरत होती है और कम रोशनी की ज़रूरत होती है या कम धूप की ज़रूरत होती है, जो अंदर रह सकते हैं। उनको भी हम अंदर सजा के रखने से जो है हमारा घर बहुत सुंदर लगता है। जो घर में जो प्लांट होते हैं, जो मतलब नेचुरल प्लांट जो होते हैं, उनसे जो है घर की सुंदरता भी बढ़ती है और घर में जो है ऑक्सीजन जो होती है वो अच्छी रहती है, घर के अंदर भी ऑक्सीजन। और जहाँ पॉल्यूशन वाली जगह है, जहाँ एयर प्यूरीफायर वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी आप अंदर जो है पाम वगैरह के पेड़ लगा के वहाँ पे आप अपने घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। और सबसे लास्ट टिप है कि जो है हमें रात को सोने से पहले अपने किचन को नीट एंड क्लीन साफ़ करके सोना चाहिए, कि जिससे बर्तन मांज के सोने चाहिए, किचन को साफ़ करके सोना चाहिए, काउंटर टॉप जो होता है उसको साफ़ करना चाहिए। मैं अपने किचन को रोज़ साफ़ करके, अच्छे से साफ़ करके तब सोती हूँ, कि जिससे क्या होता है, एक तो किचन को साफ़ रखना जो है वो बरकत से भी रिलेटेड होता है और हाइजीन से भी रिलेटेड होता है। तो दोनों ही चीज़ों से देखा जाता है कि अगर हमारी सिंक गंदी होगी तो सुबह उठ के अपने आप ही मन ये हो जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहले जूठे बर्तन देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रात को अपने किचन को जो है बिल्कुल साफ़ करके सोना। सिंक साफ़ होनी चाहिए, काउंटर टॉप साफ़ होना चाहिए, जिससे कि जब हम सुबह किचन में आएँ तो किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा घर को साफ़ रखने का और ऑर्गेनाइज़ रखने का एक छोटा सा तरीका। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।